सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकारों से सवाल पूछा कि आखिर प्रदूषण से निपटने के लिए क्यों नहीं कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों की यानी कि अगर एनसीआर की बात करें तो इन इलाकों की जो हवा है वहां पर प्रदूषण का लेवल लगातार खराब बना हुआ है। नोएडा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। आपको दिखाएंगे हमारी रिपोर्ट में कि दिल्ली की हवा क्यों पड़ रही है लोगों पर भारी। लेकिन सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है कि आखिर वो कौन से कदम हैं जो ये सरकारें उठाएं ताकि जल्द से जल्द प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके। आइए उस रिपोर्ट देखते हैं। अब सीने के अलावा आंखों में भी जलन है और दम भी घुट रहा है, क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सब जगह आने जाने में जो है ना दिक्कत है, आंखों में, मुंह में, सब में गैस भर रहा है प्रदूषण से, आंखों में जलन है। दादा दादी को गांव भेजना पड़ा पोल्यूशन की वजह से। गलती बहुत ज़्यादा कम है, ग्लास ऑफ करके चलाइए तो बहुत आंखों में जलन सी होती है। छोटे छोटे बच्चे बाहर जाके खेल नहीं सकते, इतना ज्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात बहुत ही खराब हैं। पहले हम रेगुलर निकलते थे, लेकिन अब कम कर दिया है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओल्ड एज में जितने हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे यहाँ तो सबके गलों में बहुत दर्द हो रहा है एंड सांस लेने में बहुत दिक्कत भी हो रही है। दिल्ली का AQI यानी हवा में प्रदूषण का लेवल लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का पिछले 24 घंटे का AQI 437 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुक्रवार को ये 471 था। यानी पहले से प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्थिति में ही है। दिल्ली के इलाकों की बात करें तो आनंद विहार का AQI 450, जहांगीरपुरी का AQI 453, वजीरपुर का AQI 452, ओखला का AQI 460, रोहिणी का AQI 427 और नरेला का AQI 414 रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों के प्रदूषण लेवल की बात करें तो इनका हाल तो दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। नोएडा शनिवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जबकि प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम दूसरे नंबर पर तथा फरीदाबाद तीसरे नंबर पर रहा। NCR के सभी प्रमुख शहर अति गंभीर श्रेणी में हैं। शनिवार को 484 AQI के साथ नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। एयर पोल्यूशन नापने वाले ऐप समीर के मुताबिक शनिवार को नोएडा का AQI 484 रहा, ग्रेटर नोएडा का 444, जबकि गाजियाबाद का 460, फरीदाबाद का 468, बल्लभगढ़ का 429, गुरुग्राम का AQI 432 दर्ज किया गया। दिल्ली और आसपास के इन सभी इलाकों का AQI गंभीर लेवल पर चल रहा है, क्योंकि तय पैमाने के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 के बीच में बेहद खराब तथा 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा को जहरीली बनाने में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ गई है। इससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दमा, खांसी एवं TB के मरीजों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है तथा छोटे छोटे बच्चे प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। अभी खांसी, सांस की दिक्कत से लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इवन एडमिट भी करना पड़ गया है हमारे को कुछ पेशेंट्स को, क्योंकि और वो पेशेंट्स हैं जो नॉर्मली दवाइयां नियमित रूप से ले रहे हैं। इवन अगर आप ठीक भी फील करें तो दवाई मत छोड़ना, क्योंकि कई प्रिवेंटर्स होता है जो हम दवाई देते हैं। अनटिल अनलेस बहुत जरूरी हो घर से बाहर ना निकले, घर में ज्यादा से ज्यादा रहे। बच्चों को खासकर ध्यान रखें, बाहर जो खेलने के लिए जाते हैं। दवाइयां जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दवा आप बराबर लेते रहिए। अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो भी लेते रहिए, अनटिल अनलेस आपको आपके डॉक्टर मना करें। तो प्रदूषण से खुद को बचाना है तो बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस प्रदूषण से जल्दी राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही। हालांकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक अगले 2 दिन में दिल्ली और आसपास के इलाकों में AQI में सुधार होने की उम्मीद है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। अब ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण के आज क्या हालात हैं, बता रहे हैं संवाददाता अभिनय गोयल। पास खड़ा हूं, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय
317 है, यानी यहाँ की हवा में सांस लेना काफ़ी खतरनाक है। आप मेरे पीछे अक्षरधाम देख सकते हैं। आज विजिबिलिटी का जो स्तर है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। हालांकि कल जो दिल्ली में वायु का जो गुणवत्ता स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा था। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 है। आप देख सकते हैं कि आज कल के मुकाबले विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर है, लेकिन प्रदूषण में किसी तरह का सुधार नहीं है। ना सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में भी जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो ऐप है जिससे हम सरकारी ऐप है जिससे हम दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 386 है। ना सिर्फ दिल्ली, ओवरऑल की हम बात करें, अगर मैं आपको इलाके वाइज बताऊं तो पूसा में 386, लोधी रोड में 383, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाका है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 और एयरपोर्ट के पास 407, मथुरा रोड के पास 417, नोएडा में 536, यानी नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के पार कर गया है। तो करीब करीब नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में जो हवा है वो सांस लेने के लायक नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। दिल्ली सरकार लॉकडाउन के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, लेकिन ये सब तभी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली की सरकारों को फटकार लगाई है। दिन पर दिन खराब होती आबो हवा दिल्ली को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर धकेल रही है। लगातार बिगड़ते हालात और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद दिल्ली सरकार ने आनन फानन में शनिवार को सभी विभागों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में फैसला लिया गया कि दिल्ली में रविवार से ही 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हालांकि क्लासेस चलेंगी। सरकारी अधिकारी एक हफ्ते तक घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों को घर से काम कराने की सलाह दी गई है। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए कि सरकार कठोर कदम के तौर पर दिल्ली में लॉकडाउन लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है। हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये बंद एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। कोर्ट ने आज टिप्पणी की बड़ी फटकार मारी है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को फटकार मारी है अरविंद केजरीवाल को कि आप कब तक बहाने बनाएंगे। अरविंद ने 7 सालों में कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कि हम कह सके कि दिल्ली को बचाया जा सके। और आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस लेवल का पहुंच गया है, सांस नहीं ले सकते। हमारी जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनके लिए आप क्या आप शहर बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा काफी साफ थी। इसके बाद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। हमारा मकसद है दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, उससे कैसे निपटा जाए। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये बंद एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। एक तरफ हालात बेकाबू हो रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के आसपास के राज्यों में अभी भी पराली जलाने की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक जिले की हैं। यहाँ अभी भी किसानों के खेतों में पराली जलाई जा रही है और इस जलती आग को हवा देने का काम नेता कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उसको या तो खरीद करे, उसकी जिस तरह उसका एमएसपी तय करके उससे खरीद करे या वहाँ से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ इस्तेमाल कर लें।
जाहिर है जब तक प्रदूषण की समस्या से हर कोई मिलकर लड़ने की कोशिश नहीं करेगा तब तक इस समस्या का समाधान मिलना मुश्किल लगता है और ऐसे में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे देश को ही नहीं हर देश के नागरिक पर आर्थिक चोट पड़ती है। दिल्ली की हवा में जहर तो पिछले करीब 15 दिन से घुला हुआ है और सरकारों का टालमटोल वाला रवैया ही जारी था। लेकिन शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को चेतावनी दी, तब जाकर कहीं सरकार की नींद खुली। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, सरकारों की नाकामी पर जताई नाराजगी, आपातकालीन कदम उठाने को कहा, लॉकडाउन लगाने पर हो विचार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों में हालात को बेहतर बनाने के लिए आपातकालीन कदम उठाया जाए। अगर जरूरी हो तो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। केंद्र ने जब पूरी समस्या के लिए पंजाब में पराली जलाने की घटना को जिम्मेदार बताया तो जजों को यह बात पसंद नहीं आई। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सिर्फ किसानों को दोषी ठहराना चाहते हैं। 70% प्रदूषण दूसरी वजह से है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। सरकार पराली से निपटने के लिए 2 लाख मशीनों की बात कह रही है, लेकिन इस मशीन की कीमत क्या है? क्या साधारण किसान इसे खरीद सकता है? आप उन्हें दंडित करने के बजाय प्रोत्साहित करने की बात क्यों नहीं करते हैं? इंडस्ट्री, वाहन और पटाखों से हुए प्रदूषण को नजरअंदाज कर सिर्फ किसानों को दोष देना गलत है। 70% प्रदूषण दूसरी वजह से है, उस पर बात नहीं करना चाहते। कोर्ट के इस रुख से डिफेंसिव मोड में आए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह किसी एक वर्ग या किसी एक राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। बाकी मुद्दों पर भी काम किया जा रहा है। मेहता ने सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सोमवार तक का समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।